हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो भी हमने पीछे थ्योरी पढ़ा है उन्हीं के बेस पर। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो वेक्टर अगर गिवन हो, ठीक है, उनके डी आर्स डीसीज वगैरह गिवन हो तो उनके बीच में एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हमें करने वाले हैं। बहुत ही सिमिलर से क्वेश्चन है, बस एक आपका कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन वाला, उसी पर जो अलग अलग आपके केसेस बनते हैं उस पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमारा किस तरह से, एक बार एक तरह से रिकॉल कराऊंगा कि किस तरह से जो है हमने प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन कैसे पढ़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पर है, एक एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर मेरा ए है। ठीक है, मैंने बोल दिया था ए मेरा मान लो वेक्टर बी है और ए मेरा वेक्टर ए है। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फाइंड आउट करना कि वेक्टर जो बी है इसका प्रोजेक्शन ए पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ए मेरा जो है थीटा एंगल है और यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का वो डाला। ठीक है, नॉर्मल डाला यहाँ से और ए मेरा एक जो है बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ओ एम डिस्टेंस मेरी कितनी है। ठीक है, ए पी हो गया, ओ एम डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। अभी पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी आपको प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ओ एम इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। कैसे आया, यहाँ पर आपको पता है कॉस थीटा इक्वल्स होता है ओ एम अपॉन में ओ पी, और ओ पी का मतलब हो गया कि मॉड ऑफ वेक्टर बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं ओ पी भी लिख सकता हूँ। तो मेरा ओ एम आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। अब ये तो हो गया कि हमारा जब एक वेक्टर यहाँ पर गिवन हो और दूसरा हमारा क्या हो, एंगल गिवन हो। ठीक है, ये तब हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट क्या हो कि अगर हमें एंगल नहीं पता हो, हमें सिर्फ पता वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए पता, उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पता चला था कि अगर हमारे पास जो वेक्टर ए एक है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट में मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ए मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि ए जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज है तो हम डॉट लगाने का मतलब ये नहीं कि डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब हो गया कि हमारे जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 इंटू 3 4 इंटू 5 समथिंग जो भी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए चीज़ निकालना है। ए हमारा ओ एम के इक्वल हो जाएगा, तो ओ एम के इक्वल हो गया। तो मैं ओ एम इक्वल्स क्या कर सकता हूँ, ओ वेक्टर ए को जो मॉड ऑफ वेक्टर है इसको इधर कर सकता हूँ, इसको मैं इधर ला सकता हूँ, इधर मैं लाया तो मेरा ओ एम हो जाएगा वेक्टर सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर हो, अगर ए बी मान लो वेक्टर है और अपॉन में मॉड ऑफ ए बी मैंने किया तो इसका मतलब क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, आपका वेक्टर ए जो है एक क्या है, आपका वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर डॉट में वेक्टर बी। ठीक है, और सेम जो है आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि वेक्टर बी डॉट ए आपका हो जाएगा वेक्टर बी डॉट में यूनिट वेक्टर ए, सेम चीज़ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी वेक्टर का हम जो है प्रोजेक्शन डालते हैं वो वेक्टर हमारा वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, बाकी जिस पर हम डालते हैं प्रोजेक्शन उसका हम बस डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन हम ले रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होता है बस, तो किसी भी 1 का मैग्नीट्यूड का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ ही मिलने वाला है, बट जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम जो यहाँ पर डायरेक्शन इसका ले रहे हैं सिर्फ, और इसका जो मैग्नीट्यूड वगैरह मल्टीप्लाई किया। तो आपको दो चीज़ें मिल गई कि अगर जो आपको एंगल गिवन हो तो आप इस वाले का यूज करोगे, अगर एंगल नहीं गिवन है तो आप इस वाले का यूज करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वेक्टर ए का हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने बी का डाला था ए पर। कोई बात नहीं, हमने समझ लिया कि काम कैसे करता है फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ए मेरा है, बी है, वेक्टर बी है, और यहाँ पर आपका ए है, वेक्टर ए है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का मतलब वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी हो जाएगा, यही प्रोजेक्शन होगा। कैसे होगा, क्योंकि बी के डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन डालना है, बी पर डालना है, तो बी पर डालने का मतलब कि इसका हमें यूनिट वेक्टर लेना होगा और जिसका प्रोजेक्शन डालते हैं वो हमारा पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ये हो जाता है प्रोजेक्शन इक्वल्स, और यहाँ से वेक्टर ए का हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप,
और यहाँ पर आपका होगा ये जो वेक्टर भी है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो अभी जो है इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा, अपॉन में जो भी ये एक्स वाला टर्म होता है, वाई वाला होता है, जेड वाला होता है, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से होगा यहाँ पर लिख लेते हैं 2i प्लस में 3j प्लस में k। मैग्नीट्यूड हमारा क्या आता है, मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट में करके जो x वाला टर्म यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 प्लस में j वाले का j वाले में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 प्लस में k वाले का मल्टीप्लाई होगा k वाले में तो आ जाएगा 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। आपको जब आपने सिर्फ वेक्टर जब पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि i इंटू आई और i का i में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा 1 आता है, ठीक है। ऐसे j का j में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा 1 आता है, लेकिन i का j में हमने किया तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम i और j का नहीं करते हैं, i और k का नहीं करते हैं, सिर्फ i का i में कर लिया, j का j में कर लिया, k का k में कर लिया। और अपॉन में हमारा क्या हो गया यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 6 अपॉन में अंडर रूट 14। तो ये हमारा प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या ए प्रोजेक्शन हमारा गिवन है, सॉरी ए जो हमारी ए बी है और इसमें ए का जो कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, एल हमारी जो लाइन है इसका जो है हमें क्या दिया है डिसीज दिया है। तो आपको मैंने बोला था डिसीज का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन है उसकी डिसीज का मतलब एक यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि जो लाइन एल है इसका यूनिट वेक्टर हमें इनडायरेक्टली दे दिया, यानी कि जो हमें यहाँ पर हमें जो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये चीज़ हमें इनडायरेक्टली यहाँ पर गिवन है डिसीज के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो प्रोजेक्शन कुछ ये होगा, प्रोजेक्शन इक्वल्स किसका हमें प्रोजेक्शन डालना है वेक्टर ए बी का, तो वेक्टर ए बी ऐसा ही रहेगा डॉट में यूनिट वेक्टर ऑफ एल, ठीक है। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट इसका होगा। तो वेक्टर ए बी हमें पता हो जाएगा, कैसे पता होगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 0 3 4 माइनस में 1 0 2 हो गया। ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस 3 और यहाँ पर ए भी ऐड करना पड़ेगा -1 i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ए बी वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर ऑफ एल क्या होगा, मैं इसको इस तरह से डिनोट कर लेता हूँ, एल कैप हो गया और ए मेरा हो जाएगा 2/3 और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है यूनिट वेक्टर भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप, ठीक है। अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व और ए मेरा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आई वाले का आई में करेंगे तो यह आ जाएगा -2/3, 3j का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा +2, अब इसका प्लस 1/3 k कैप का 2k कैप में तो ये आ जाएगा +2/3, तो हमारा क्या आ गया, आ जाएगा 2। तो आंसर हमारा होगा 2, जो प्रोजेक्शन आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी सी और डी, ए जो हमें 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। ए बी का मतलब ए वेक्टर ए बी है और ए सी डी वेक्टर है। तो हमें देखो सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी वेक्टर जैसे कि हमने ए बी वेक्टर फाइंड किया, फिर सी डी वेक्टर फाइंड किया, फिर सी डी पर हमें प्रोजेक्शन डालना है, ठीक है। तो सी डी का फिर हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो हम डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस आई कैप और माइनस में 2 जे कैप और प्लस में आ जाएगा 2 के कैप। ठीक है, ये हमारा माइनस आई कैप माइनस 2 प्लस 2 ए बी वेक्टर। ऐसे ही सी डी वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस में हमारा आ जाएगा 12 के कैप। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर ए बी डॉट में सी डी कैप होगा। अब सी डी कैप हमें कैसे मिलेगा, सी डी कैप हो जाएगा यहाँ, यहीं पर हम निकाल लेते हैं। सी डी कैप इक्वल्स जो भी हमारा वेक्टर है माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 12 के कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमें आ जाएगा माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 12 के कैप अपॉन में आ जाएगा 144 प्लस में हमारा 9 प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 4 148 और 9 157 अंडर रूट 157। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सारी वैल्यूज को रखेंगे। माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और दूसरे ब्रैकेट में होगा माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 12 के कैप अपॉन में अंडर रूट 157। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1 3 हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस 2 प्लस 4 और ए प्लस है ए भी प्लस है तो हमारा 24 प्लस 24 अपॉन में अंडर रूट 157। और यहाँ से आ जाएगा हमारा 31 अपॉन में अंडर रूट 157। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप जो है आपको सारे क्वेश्चन जो तीनों क्वेश्चंस थे काफ़ी सिमिलर से थे। एक ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन वाला उस पर बेस्ड था, तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे कि कैसे जो है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट करते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता है। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।